हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है study@masarda। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे MS स्टडी पॉइंट तो आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहले हम क्विज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 2020 इसका विषय क्या था। डाउन सिंड्रोम डे 2020 का विषय क्या था। एक पुस्तक है जिसका नाम है किशोत। इसके लेखक कौन है? किशोत पुस्तक के लेखक। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। NHAI जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो वित्त वर्ष था ना 2020 और 2019-20, इसमें कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं? ये सड़कें बनाकर इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर की सड़कें थी? हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 360 फुट लंबाई वाला एक पुल बनाया है। किस नदी पर? ठीक है, 360 फुट लंबाई है इसकी। छत्तीसगढ़ का एक जिला बना था 28वां 2019 में। तो ये कौन सा जिला था ये आपको बताना है। 2024 के जो समर ओलंपिक्स होंगे उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2020 के समर ओलंपिक्स। एडवर्ड फिलिप ये किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? एडवर्ड फिलिप। तो ये था हमारा आज का क्विज। अब हम देखेंगे इनके आंसर्स। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को। 21 मार्च, ठीक है। और इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था वी डिसाइड। वी डिसाइड इसका थीम था। ओके। किशोत पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये मनाया जाता है कब? 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार इसका थीम था जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, ये इस बार का थीम था इसका। NHAI ने जो सड़कों का निर्माण किया है वो है 3,979 किलोमीटर की सड़कें। और ये रिकॉर्ड है, किसी भी वित्त वर्ष में इतनी ज़्यादा लंबी सड़कें नहीं बनी हैं, इतनी ज़्यादा किलोमीटर की। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड किया है NHAI ने। और NHAI के जो चेयरमैन हैं वो हैं सुखबीर सिंह संधू। BRO ने 360 फुट लंबाई वाला जो पुल बनाया है वो बनाया है तीस्ता नदी पे। तीस्ता नदी पे। छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बना था गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। नाम बड़ा है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। तो ये बना था। और ये किस जिले से कट के बना था ये भी पूछ लेंगे। तो ये बना था बिलासपुर से कटकर। जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है उससे कटकर बना था ये 28वां जिला, ये भी याद रखना। 2024 की ग्रीष्म ओलंपिक होंगे पेरिस में। ठीक है, पेरिस में। और ये हो रहे हैं 2024 में जो होंगे ये 100 साल बाद होंगे। इससे पहले हुए थे 1924 में पेरिस में ही। तो ये भी याद रखना। एडवर्ड फिलिप जिन्होंने इस्तीफा दे दिया ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फ्रांस के। अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। तो पहला क्वेश्चन है कि 10,000 बेडों वाले, बैठो नहीं बेडों, 10,000 बेडों वाले दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ये कहाँ किया गया है? ये कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया गया है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बनाया गया है। ये सबसे बड़ा है ये पूरी दुनिया का, ये भी याद रखना। और ये बनाया कहाँ गया है? ये बनाया गया है राधा स्वामी केंद्र, जो दिल्ली में है राधा स्वामी केंद्र, वहाँ पे बनाया गया है ये। और ये भी पूछ लेंगे कि इसका संचालन कौन करेगा? तो इसका संचालन करेगा ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो इसका संचालन करेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखना। इट्स बिटवीन यू अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू किया है? ये अभियान इसलिए चलाया गया है ताकि इनका कहना है कि जो भी जानकारी हमारे पास है आपकी, वो केवल हमारे पास तक ही रहेगी, हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये चलाया है व्हाट्सएप ने, व्हाट्सएप ने चलाया हुआ है। और व्हाट्सएप को 2 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, एक तो है ब्रायन एक्टन और जैन कूम, इन दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था, ठीक है। और व्हाट्सएप को खरीद लिया है फेसबुक ने, ये भी याद रखना। यूके बिजनेस काउंसिल ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? यूके बिजनेस काउंसिल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है जयंत कृष्णा को अपना सीईओ नियुक्त किया है इन्होंने। एक बात और याद रखना इसमें कि जो यूके की बात हो रही है तो गायत्री कुमार जो हैं इनको भारत की तरफ से यूके का राजदूत बनाया गया था, ठीक है। यूके में ये राजदूत हैं भारत की, गायत्री कुमार। और बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, और ऋषि सोनाक वित्त मंत्री हैं। ये लिखा है ना नाम, ऋषि सोनाक, ये वित्त मंत्री हैं यूके के, भारतीय मूल के वित्त मंत्री। अच्छा ये बताओ आप लोग कमेंट्स में लिख के कि ये जो प्रीति पटेल हैं ये कौन है? प्रीति पटेल। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है झारखंड में, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अभी वो भी मनाई गई थी जयंती, जो मनाई गई थी 6 जुलाई को, और 6 जुलाई को ये थी इनकी 119वीं जयंती, 6 जुलाई को, ठीक है, 119वीं जयंती थी, ये भी याद रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर 2-3 चीज़ों का नाम बदल गया है, जैसे कोलकाता पोर्ट का भी नाम बदल गया है, जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। कोलकाता जो पोर्ट है उसके 150 वर्ष पूरे हो गए थे, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, अब उसका भी नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जो एक जम्मू कश्मीर में वो है सुरंग जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, उसका भी नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन, पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी याद रखना। और यहाँ पे योजना चल रही है बिरसा हरित ग्राम योजना और नीलांबर पीतांबर योजना, तो कुछ योजना है, इनको आपको याद रखना है। और हाँ, इससे एक बात और बता दूं मैं आपको, अरुण जेटली जी के नाम पर रख दिया गया था फिरोज शाह कोटला जो है स्टेडियम, उसका नाम बदलकर फिरोज शाह कोटला। कुवैत की नेशनल असेंबली ने प्रवासी कोटा बिल होता है जो, उसको मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार भारतीयों की संख्या कुल आबादी के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इनकी असेंबली ने एक बिल पास किया है, इसमें इन्होंने कहा है कि भारतीय उनकी मतलब जो टोटल जनसंख्या है उससे इतने परसेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने परसेंट? 15%। तो उन्होंने कहा है उनकी टोटल जो आबादी हो उससे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भारतीयों की संख्या। तो ये इन्होंने पास किया है, किसने? कुवैत ने। कुवैत की जो मुद्रा है वो है दिनार, कुवैती दिनार, ये भी याद रखना, ठीक है। इससे इफेक्ट पड़ेगा लगभग 8 से 10 लाख लोगों पर, ये हो सकता है बेरोजगार हो जाएं, ठीक है, इनको वापस आना पड़े 8 से 10 लाख लोग कुवैत से, तो ये भी याद रखना, भारतीय हैं ये लोग। अगला है, किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई? देखिए क्या होता है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है लोढ़ा समिति का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन्होंने कहा था कि जो बीसीसीआई है इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करो, ठीक है, भ्रष्टाचार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो लोढ़ा समिति का जब गठन किया गया है तो बीसीसीआई में एक एथिक्स ऑफिसर बनाए गए थे, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स ऑफिसर कौन? इनका नाम था डीके जैन इनका नाम है, एथिक्स ऑफिसर यानी कि नैतिक ऑफिसर, जो नैतिकता की जिम्मेदारी लेता है, जो भ्रष्टाचार को कम करता है वो, ठीक है, इनका नाम है डीके जैन, ये बनाए गए थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो वैसे इसका आंसर है विराट कोहली ने क्या किया है, जो बीसीसीआई में एक रूल होता है कि आप किसी भी 2 कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। तो ये थे, एक तो विराट स्पोर्ट्स क्लब, वीके स्पोर्ट्स क्लब, एक ये कंपनी थी, इसमें ये डायरेक्टर थे, और एक है कॉर्नर स्टोन, तो इन दोनों में ये डायरेक्टर थे विराट कोहली।
तो इन्होंने विराट कोहली के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। तो दो चीज़ें याद रखना, एक तो एथिक्स ऑफिसर कौन है, DK जैन, और लोढ़ा समिति के उस पर किया गया है ये, तो ये याद रखना आप। अगला है, हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन जो चुना गया है उसका नाम है नादौन पुलिस स्टेशन, और ये है कहाँ पे, ये है हमीरपुर। हमीरपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में भी है, तो ये है हिमाचल प्रदेश वाला, ठीक है, नादौन पुलिस स्टेशन, तो ये भी याद रखना। और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, पिन वैली, खीरगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, खीरगंगा नेशनल पार्क भी है, तो ये भी याद रखना आप लोग। क्लियर है ना, खीरगंगा नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। और इन्होंने ई संजीवनी OPD भी शुरू की थी, ई संजीवनी OPD सेवा भी शुरू की थी, ये भी याद रखना। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये कुछ योजना है। और हाँ, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो ये कुछ नेशनल पार्क है, इनका आपको नाम याद रखना है। अगला है, कौन सा IIT है, IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद है जो, इसने भारत के पहले AI मतलब बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उस पर आधारित एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है। पहला AI आधारित टेक्नोलॉजी सेंटर ये बनाया जाएगा IIT हैदराबाद, और IIT हैदराबाद ने ये समझौता किया है एनवीडिया के साथ, एनवीडिया के साथ ये समझौता किया हुआ है इन्होंने, तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला है, हाल ही में गूगल ने Google+ एक जो था ये बंद कर दिया गया था 2019 में, को किस नाम से रीलॉन्च किया है, इन्होंने रीलॉन्च किया गया है, ठीक है, रीलॉन्च इसको किया गया है गूगल करंट के नाम से, गूगल करंट्स, ठीक है। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई CEO हैं गूगल के। गूगल क्या, गूगल की जो पेरेंट कंपनी है जिसको बोलते हैं अल्फाबेट, उसके भी CEO हैं सुंदर पिचाई, तो ये भी याद रखना। अगला है, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ किया गया। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का उद्घाटन किया गया है ब्रिटेन में, ओके, ब्रिटेन में किया गया है ये। और इसका थीम क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, ये आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है इस बार इसका थीम क्या था, ओके। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताना है कि 36 डेज, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, 36 डेज। फिनो पेमेंट्स बैंक के CEO कौन है, फिनो पेमेंट्स बैंक। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसमें DIG के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी थी, DIG के पद तक पहुंचने वाली। तो ये 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं मुझे। और सो ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।